सो गाइस, किसी ने ये कमेंट किया कि हम लवराज का बर्थडे मनाने और कार लेने के लिए इतनी दूर चले गए और उसके दादा दादी की वैल्यू 0 कर दी, वहाँ पे बर्थडे मना लिया। मतलब लोग सोचते भी नहीं है। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट तो करो कि नेक्स्ट हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या बताया, क्या नहीं, कुछ तो पता चल रही है आपको, है ना। वहाँ जाने का पर्पस ये था कि हमें, जो हमारे पास 2 मैगी थी, मतलब एक मैगी और एक छोटी मैगी थी, छोटा डॉग था, छोटा वाला डॉग उनको देना था, मेरी मम्मी उन्हों को। और इसीलिए हमने सोचा कि चलो गाड़ी भी आ जाएगी, वो ट्रेन में लेकर आएंगे, उनका भी ज़्यादा खर्चा होगा, सिर्फ उनका खर्चा बचाने के लिए हमने खुद का खर्चा किया, इतनी दूर गए। हमारा गाड़ी का पेट्रोल ज़्यादा लगता है ना, उनको कम से कम 2 जने आते तो 4,000 से ऊपर की टिकट्स लगती उनकी, क्योंकि जो एसी गाड़ी होती है, ट्रेन होती है, उसकी टिकट महंगी होती है। और दूसरी बात, हमें यहाँ से रोहतक जाना पड़ता है, रोहतक से लाना, फिर सुबह सुबह छोड़ के आना। हम सोचे इतना परेशान होंगे, गर्मी का टाइम है, गर्मी में वो भी वहाँ से कहाँ लुधियाना तक गाड़ी, कार को लुधियाना तक उठा के लेके जाएंगे, फिर वहाँ से फिर ट्रेन में बैठेंगे। ट्रेन में भी गाड़ी रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि वो स्लीपर ट्रेन है नहीं, वो सीटिंग वाली ट्रेन है जो ट्रेन में उनको आना होता है। इस पर्पज़ से हम इतनी दूर से यहाँ से भागे भागे गए, जबकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, सिर्फ एक ही दिन के लिए गए थे। और कार लेनी बड़ी बात नहीं है, जितने की है कार नहीं है, जितने का हमारा जाने आने का खर्चा हो गया, कम से कम 15,000 हमारा जाने आने का खर्चा हो गया। इतने में हम ऐसी 2 कार खरीद सकते थे यहाँ पे। तो एक कार लेना हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं थी। ये उन्होंने अपने प्यार से, अपने मतलब देवते के लिए, हमने नाती के लिए उन्होंने एक गिफ्ट लिया। तो हमने कहा कि चलो उनका भी बच जाएगा, और वहाँ जाके जो बर्थडे सेलिब्रेट करने का खर्चा है वो भी हम ही ने किया था, ठीक है। तो लोग बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। अगर ऐसी हर वीडियो का, हर कमेंट का मैं जवाब देने लगूँ ना, तो पता नहीं कितने वीडियोस बन जाएं। और मैं हर चीज़ का जवाब दे सकती हूँ, हर चीज़ को क्लियर कर सकती हूँ, पर सिर्फ पता नहीं क्यों मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है कि हर चीज़ को क्लियर करने में अपनी बढ़ाई करूँ या अपने आप को सही साबित करूँ। क्यों करना है इतना। पर मैंने सोचा, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी बोल रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा कि वो चीज़ कोई और पढ़े। कितना बुरा लगता है ना कि एक कार लेने के लिए उधर चले गए। कार लेना कितनी की बड़ी बात थी, मैं यहाँ पे भी ले सकती थी कार। तो चलो, अब मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ इस बारे में। और दूसरी बात, एक और, किसी ने कंचन की वीडियो पे भी शायद कमेंट किया होगा ऐसे। तो हमारे घर वाले ना, यहाँ वाले सब पढ़े लिखे हैं, सबको कमेंट्स भी पढ़ने आते हैं और हर चीज़ समझ आती है। ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना किसी को, कोई मतलब कुछ भी बोलता जाता है कि उनको तो कुछ पता नहीं चलता। हमारी फैमिली को सब पता चलता है कि क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं। किसी ने कह दिया बर्थडे मनाने चले गए, जब मतलब मम्मी बीमार थी तो वहाँ से भाग गए, तो वो मैं व्लॉग मेरा डाला नहीं है मैंने, क्योंकि यहाँ आने के बाद उतना टाइम मिल नहीं पाता है व्लॉग एडिट करके डालने का। और जो बर्थडे मौका मनाया था उसका जितनी क्लिप थी वो मैंने रात को एडिट करी, और सुबह रास्ते में मैंने वो पब्लिक करी। और यहाँ आने के बाद जब बिल्कुल टाइम लगा नहीं, इसलिए नहीं डाल पाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी प्लान था, हमारा वहाँ जाना प्लान नहीं था, मोगा जाना हमारा प्लान नहीं था पहले से। तो वहाँ जाना थोड़ा इंस्टेंट ही बना था, इसलिए हम भागे भागे यहाँ से गए, भागे भागे वहाँ से वापस आए। जबकि सारी रात हम सो भी नहीं पाए, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो सारी रात ऐसे निकल गई। फिर जिस मेरी चाची के जिनकी बेबी हुआ है, वो शायद पता चल ही गया होगा आपको, तो उनको हॉस्पिटल जाना था, तो मेरे हस्बैंड को 3:30 बजे उठा के वहाँ हॉस्पिटल भेजा। 4 साढ़े 4 बजे वो वापस आए। उसके बाद आने के बाद कितना टाइम था सोने का, रात को 11-12 वैसे बज गए थे सबको, मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करके 11 बजे तो हम मार्केट जाके, मतलब बाहर जाके आए थे। यहाँ लाने के लिए हमें कुछ लेना था, तो 12 तो ऐसे ही बज गए थे रात को। और 2 बजे मम्मी को वॉमिट लगी, तो मम्मी को वो चीज़ें सूट नहीं करती हैं, वो फिर भी खा लेती हैं, 50 बार मना भी करते हैं पर फिर भी खा लेती है कुछ चीज़ें मसालेदार वगैरह। तो उनको बीपी की वजह से प्रॉब्लम, पता नहीं गैस बनी थी उनकी, या गैस और एसिडिटी वगैरह ये चीज़ बन जाती है, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है। और मुझे भी प्रॉब्लम कई बार हुई है प्रेगनेंसी के दौरान, तो बहुत बार हुई है। तो हो जाती है ये चीज़, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाती है। और फिर थोड़ा सुबह जैसे ही उठने के टाइम पे उनको हमने निकलने से पहले हॉस्पिटल, मतलब जो लोकल गली के साथ वाली गली में डॉक्टर था उनके पास गए थे। तो हमने देखा कि हाँ सब है वहाँ पे, नन्नू था, तंतु थी। अब वो कहीं दूर तो है नहीं, वहीं पे रहते हैं, किसी को ये तो है नहीं कि बहुत दूर से आना पड़ा था। तो वो दोनों वहाँ थे, इंजेक्शन लगाया, ड्रिप लगी, उसी टाइम वो घर भी आ गए, मम्मी आके रेस्ट किया। हम बल्कि वहाँ रहते ना तो रेस्ट कर पाते, और फिर यहाँ पे ऑलरेडी प्लान था कि यहाँ
बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना था, सबको बोल रखा था। और यहाँ वापस आना, मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, बहुत चीज़ें होती हैं। मंडे की भी उन्होंने छुट्टी ही ली थी क्योंकि हमारा आने में ही सारा दिन निकल गया। 3 बजे तक हम यहाँ वापस आए। आने के बाद सारी डेकोरेशन वगैरह सब कुछ करना था, सारी प्रिपरेशन करनी थी, जो बाहर से सामान लाना था वो सारी चीज़ें लानी थी। उसके बाद फिर जाके सेलिब्रेट करना था बर्थडे। और अगली सुबह 3 बजे उठ के मेरे हस्बैंड को जाना था। तो इस वजह से, और क्या बताऊँ, मतलब मैं, मुझे इतना बुरा लगता है ना जब मुझे ऐसे कोई कहता है कि सबका अच्छा सोचते सोचते फिर भी बुरी बातें सुनो, आपके लिए कोई कहे कि हाँ ये तो ऐसे हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के मुझे खुद को बड़ा गुस्सा आता है, पर मैं कंट्रोल करती हूँ कि ना मैं कुछ ऐसे हाइपर होके वीडियो बनाऊँ। तो बस यही चीज़ क्लियर करनी थी। मिलती हूँ अपने ब्लॉग में, अभी मैं ब्लॉग डालूँगी, वो देख लेना।